लेकिन ये तो क्या जो आपने एक्सप्लेन किया कि क्या होना चाहिए कि भाई आप एकेडमिया को आप पोलिटिसाइज मत करिए, उसको अलग रखिए, हिस्टोरियंस को अपने आप से कोई ना कोई एफर्ट इसमें करनी पड़ेगी कि हिस्ट्री को पोलिटिसाइज ना किया जाए। लेकिन जब मैं मोदी सरकार के बात मैं करूं तो मैं उसके बारे में भी आपसे टिप्पणी चाहती हूं कि मोदी सरकार के इस माइंडसेट को आप क्या कहेंगे। मोदी सरकार के लिए यह कहा जाता है कि मैं बड़ा हूं का भाव लेकर वो सरकार चलती है कि भाई हम ही हम हैं चारों तरफ, और वो बाकी लोगों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल फिगर्स हो, चाहे वो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो। गांधी की पूजा करते हैं लेकिन गांधी के रेफरेंसेस को हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो माइंडसेट है मौजूदा सरकार का, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बाद में खत्म करूंगी। इसमें जरा थोड़ा सा मैं जरा आपसे डिफर करूंगा। गांधी की पूजा ये लोग नहीं करते। इट्स अ नेसेसिटी, इट्स एक्चुअली अ नेसेसिटी कि अभी भी कि हम लोग उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि गांधी को टोटली रिजेक्ट कर सकें। हम लोग इस तरह नहीं कहे कि अभी भी कोई उसमें से मिल जाते हैं, कुछ लूनी ट्यून्स मिल जाते हैं जो गोडसे का मंदिर बनाने लगते हैं, और वो भी एमपीज में। मैं किसी फ्रेंच की बात नहीं कर रहा हूं कि गोडसे का मंदिर बनाने लगते हैं। तो बाय एंड लार्ज अभी भी आप सोशल मीडिया पर देखिए गोडसे के एडमायरर्स। और अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी ही की कोई लेडी थी हु इज मैरिड टू अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो अपने आप को एकेडमिक कहती है, इंटेलेक्चुअल कहती है, यंग लड़की है, क्या शुभ्रष्टा नाम है उसका। क्या क्या है वो पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की बातें करती है। मतलब आई बिगिन टू कि क्या एजुकेशन उसको किस तरह की रही है। आई बिगिन टू वंडर। हस्बैंड उसका कोई रजत सेठी नाम का कोई स्पोक्स पर्सन है। इन लोगों का काम ही यही है कि दिखाना कि कितना गलत है, और उसमें ये लोग कन्वीनियंटली ओमिट कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि भाई ठीक है, हम लोगों को अपना कल्चरल प्राइड रखना, मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन कल्चरल प्राइड हमारा उस तरह से नहीं हर्ट होता कि अगर हम लोग किसी और को जो हमसे अपोजिंग व्यू पॉइंट रखता है उसकी भी कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग थोड़ी सी इज्जत करना सीखे, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है। अब ये तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो हिंदुत्व ब्रिगेड वाले जो ये है राइट विंगर्स कह रहे हैं, इसके पहले लेफ्ट वाले कहा करते थे कि लेफ्ट का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं हुआ है। सम लेफ्टिस्ट भी वही सब कहते हैं। दैट डिबेट इज गोइंग टू रेज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो तो ब्रिटेन में भी होती है, लेकिन सरकार उसमें दखल नहीं देती। अब देयर वर हिस्टोरियंस जो कभी कभी कहते थे कि क्रेडिबली नहीं, लेकिन कहते थे कि डेविड डार्विन नाम का एक हिस्टोरियन है, उसको हिस्टोरियंस नहीं मानते। वो तो कहता है कि हॉलोकॉस्ट हुआ ही नहीं। वो तो कहता है हॉलोकॉस्ट वहां पे हुआ ही नहीं था। अच्छा, और वहां पे ऑक्सफोर्ड में जब मैं था तब जबरदस्त डिबेट हुआ करती थी हिस्टोरियंस में। लॉर्ड बुलक, अच्छा लॉर्ड डेकर, अच्छा एक और हुआ करते थे एजेपी टेलर, एलन टेलर। इन लोगों में अक्सर डिबेट होती थी। इनके अपने पर्सपेक्टिव रहते थे, किसी इवेंट के अपने पर्सपेक्टिव रहते थे, लेकिन कोई किसी को डिमोनाइज नहीं करता था। यहाँ पर डिमोनाइज करना लोग सीखते हैं यहाँ पे। अब आपने बताया है, सिंपल चीज है, चेरी पिक करके अगर आप किसी को करें तो आपको हर चीज नजर आने लगेगी। ठीक है, जैसन को सब लोगों ने डिमोनाइज कर दिया। ASI का ये कहना कि समय सीमा कम थी और इस वजह से हमने वो रेफरेंसेस काट दिए, हाउ क्रेडिबल इज दैट? Is that very convincing, according to you? Well, I have my reservations about accepting that in toto. लेकिन मतलब ये unless मैंने अभी पूरा शो नहीं देखा है तो I don't really know. मैंने जितना प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं उसी के हिसाब से पता है my reservations, to be honest. अब सिंपल चीज है कि इन्होंने मराठास का बता दिया। मराठा एम्पायर was not a democratic empire. जितना अथॉरिटेरियन आपका था मुगल एम्पायर, उतना ही मराठा था। Put it that way. I mean, अथॉरिटेरियन उस जमाने में रहता था बिकॉज देयर वाज नो अपार्ट फ्रॉम दैट जो वैशाली में जो हुआ था डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन उस समय चला था, लेकिन उसके बाद वी हैड लॉस्ट टच विद डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन अल्टिल मच लेटर। मराठास का वो दूसरा हुआ करता था। डिस्कशन का विषय हमेशा बना रहेगा, लेकिन दो तीन बातें जो आपने बहुत मुख्य रूप से कही कि एकेडमिया को पोलिटिसाइज करना और हिस्ट्री को पोलिटिसाइज करना वो ठीक नहीं है, और जिस तरीके से मौजूदा सरकार इन ओमिशंस में बिलीव करती है कि कुछ कुछ संदर्भों को हटा दिया जाए और मैं बड़ा हूं का जो एक भाव सुप्रीमेसी का जो दिखता है सरकार में, वो कहीं ना कहीं गलत है। और ऐसा बाहरी देशों में नहीं होता, जैसा आप बता रहे हैं कि बाकी कंट्रीज में भी एटलीस्ट सरकार दखलंदाजी नहीं करती है। समय कम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक प्रसाद फॉर ज्वाइनिंग ऑन Q5 नेटवर्क। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा Q5 नेटवर्क पर। अभी और भी खबरें लेकर आऊंगी और भी पॉइंट ऑफ व्यूज आपके साथ रखूंगी सामने।